बात करेंगे झारखंड में कृषि शुल्क विधेयक की। तो इसके विरोध में अपर बाजार में व्यापारी सड़क पर उतरे, कृषि मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों ने कहा कि सरकार विधेयक वापस ले, नहीं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं कृषि शुल्क विधेयक को लेकर जेएमएम प्रतिनिधिमंडल ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने 2% अतिरिक्त टैक्स लगाने पर सरकार से विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी की वजह से पहले ही कारोबारी परेशान है, ऐसे में हेमंत सरकार जनता के पक्ष में निर्णय ले। गौर करने वाली बात यह रही कि प्रतिनिधिमंडल में जेएमएम के विनोद कुमार पांडे और फागू बेसरा के अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी प्रतिनिधिमंडल में विशेष रूप से मौजूद रहे। तो आप टीवी स्क्रीन में देख सकते हैं कि कांग्रेस और जेएमएम के प्रतिनिधिमंडल ने ही सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए इस 2% टैक्स। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, पहले तो झारखंड सरकार 2% अतिरिक्त टैक्स का प्रस्ताव लगाती है, उसे ले आती है, और अब लगता है जिस तरह से व्यापारियों ने आंदोलन छेड़ा है, कहीं ना कहीं उसका असर हुआ है कि जेएमएम और कांग्रेस दोनों ही प्रतिनिधिमंडल लेकर सीएम के पास पहुंचे। बिल्कुल, ये विडंबना की बात है कि जो सरकार ऐसे विधेयक लाती है जिसे राजभवन से मंजूरी भी मिल जाती है, उसे इम्प्लीमेंट करने की दिशा में सरकार बढ़ जाती है, जब उसका विरोध होता है तो उसी सरकार के उसी गठबंधन के 2 प्रमुख दल यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलता है और ये आग्रह करता है कि व्यापारियों के हित में, जनहित में, राज्य हित में और जो कारोबारी हैं उनके हित को सामने रखते हुए जो 2% अतिरिक्त कर लगाया गया है उस पर पुनर्विचार किया जाए। क्योंकि ऐसी दलील दी गई है गठबंधन दल के द्वारा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया है उससे कारोबारी पहले से बहुत परेशान है, लिहाजा राज्य सरकार ऐसा कोई स्टेप नहीं ले जिसकी वजह से जो राज्य के व्यापारी हैं और ज़्यादा परेशान हो जाए। लिहाजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस दिशा में पहल करने का आग्रह किया गया है। हमारे सूत्रों की माने तो कहीं न कहीं कृषि विभाग और कुछ कृषि मंत्री इस बात को लेकर कहीं न कहीं मुतासिर है और ये चाहते हैं कि जो कृषि शुल्क 2% शुल्क की बात कही जा रही है उस पर कहीं न कहीं पुनर्विचार होना चाहिए। उस पर विभाग कहीं न कहीं नरम रुख लेने को तैयार है, लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन है और राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन को लेना है, लिहाजा उन्हें ही प्रेषित के पत्र किया गया है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद यानी जब ये प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलता है, उससे पहले व्यापारियों का आंदोलन लगातार चलता है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों के साथ कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर उनके सचिव विनय चौबे को भेजा जाता है बातचीत के लिए, वार्ता के लिए, और ये आश्वासन दिया जाता है कि सरकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने जा रही है जिससे व्यापार जगत को नुकसान हो, व्यापारियों को नुकसान हो। यहाँ तक 2% अतिरिक्त शुल्क की जो बात कही जा रही है तो कृषि मंत्री ने यह भरोसा दिलाया है कि जब भी जो मंडियों से संबंधित जो भी नियमावली तैयार की जाएगी उसमें संबंधित लोगों से, संबंधित व्यापारियों से, कॉमर्स के लोगों से यानी चैम्बर के लोगों से बातचीत की जाएगी और उनकी राय मशवरा के बाद ही इस नियमावली को इम्प्लीमेंट किया जाएगा यानी इसे लागू किया जाएगा। लिहाजा जो भी भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है या जो भी भ्रम की स्थिति है उससे बाहर आने की ज़रूरत है व्यापारियों की। तो अब देखने वाली बात ये होती है कि व्यापारी क्या सरकार के इस प्रस्ताव पर हाँ कहते हैं या नहीं कहते हैं, क्या उनकी मंशा होती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो अपना स्ट्राइक, अपना आंदोलन बंद करते हैं, फिर से वो अपने दुकानों पर बैठते हैं, क्या फिर हम खाद्यान्न की जो किल्लत महसूस कर रहे हैं वो दूर हो पाती है नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से पहल हुई है, चैम्बर के साथ बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई है। जी बिल्कुल, यानी शाहनवाज कहा जा सकता है जिस तरह से एकजुट होकर व्यापारियों ने पूरे राज्य में आंदोलन किया है उसका असर दिखाई दे रहा है। बात में कोई शक नहीं है कि चैम्बर ने शुरू दिन से ही इस बिल का ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया है और उसके आह्वान पर ही पूरे राज्य भर के खाद्यान्न से जुड़े जो भी व्यापारी हैं तमाम लोग कहीं न कहीं सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर हैं, विवश हैं। पिछले कई दिनों से पंडरा बाजार समिति पूरी तरह से बंद है। आज भी हम लोगों ने अपर बाजार के इलाके में देखा कि तमाम के तमाम दुकानों के जो शटर हैं वो डाउन है, व्यापारी सड़कों पर हैं, तमाम लोग कहीं न कहीं हैरान और परेशान भी हैं कि सरकार ऐसा कदम क्यों उठा रही है जिससे व्यापारी सड़कों पर आने को मजबूर हैं। चैम्बर से जुड़े पवन शर्मा ने कहा कि हम किसी दल विशेष के लिए समर्थक नहीं हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं। पिछले 3 वर्षों में व्यापारियों ने सरकार का सपोर्ट किया है, सरकार को समर्थन दिया है, लिहाजा हमें ये नहीं कहा जाए कि हम बीजेपी को वोट करते हैं या बीजेपी के लिए काम करते हैं या बीजेपी के समर्थक हैं। हम सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार जो भी निर्णय ले कम से कम कारोबारियों के उसमें हित साधना चाहिए। जी
चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि आखिर क्यों ये 2% अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है और उसके बाद व्यापारी आंदोलन को मजबूर होते हैं, पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन होता है, दुकानें बंद होती हैं, मंडियां बंद होती हैं और उसके बाद जेएमएम और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ही सीएम के पास पहुंचता है। तो क्या माना जाए कि व्यापारियों के आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं पशोपेश में आ गई सरकार, इस वजह से कांग्रेस और जेएमएम का प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा? लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम ने व्यवसायियों के मन में कहीं ना कहीं सरकार को लेकर एक विरोध का भाव भर दिया है। देखने वाली बात यह है कि सरकार इसे कब तक और कहां तक पाट पाती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।